आतिशी में तुझे चुनौती देता हूं, अगर एक भी किसान को दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है अगर किसी को मुफ्त बिजली दी है, या तो आतिशी को अरविंद केजरीवाल आप बर्खास्त करो, आतिशी आप अपने पद से इस्तीफा दो, नहीं तो रामवीर सिंह विधोड़ी लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आतिशी झूठी है, झूठी है, झूठी है, आतिशी झूठी है, झूठी है, झूठी है, आतिशी झूठी है, झूठी है, झूठी है, केजरीवाल झूठा है, झूठा है, झूठा है, केजरीवाल झूठा है, झूठा है, झूठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविल लाइंस सीएम आवास के बाहर, जहां पर आज किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में रामवीर सिंह विधोड़ी समेत दिल्ली के कोने कोने से किसान पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये प्रदर्शन है फसल जो खराब हुई है उसके मुआवजे को लेकर, फ्री बिजली को लेकर। तो क्या कुछ इस दौरान मांगे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले तो आपसे ये जानना। हमारी मांगे ये है, जो हमारी फसल खराब हो चुकी है, पिछली बार भी इन्होंने वादा किया था मुआवजे का और वो मुआवजा नहीं दिया था, आधे किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। अब की बार भी हम ये डिमांड कर रहे हैं, हमारे किसानों को कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया मुआवजा मिले। और यही इससे कि मतलब आप देख सकते हो बारिश से बिल्कुल सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि सड़क तो हमारी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी गाँव की देहात की। और एक ये बिजली की झूठ बोल रही है जो इनकी मंत्री आई है, वो बिजली फ्री कर रहे हैं किसानों के, बिल्कुल झूठ है। आप जाके कहीं भी चेक कर सकते हो, किसी गांव में भी जाके चेक कर सकते हो, जो भी ट्यूबवेल चलाओ या ना चलाओ, या ट्यूबवेल हो या ना हो, उसका बिल आता है। तो ये फ्री कहाँ से देगा? वो 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये हर साल का बिल आ रहा है, तो कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वॉर जारी कर दिया है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मोदी जी के कहने से ये तो बार बार सबने पता लग चुका है। इसका तो इसके झूठ की सारी जो 25 हज़ार का जुर्माना कोर्ट ने कर दी, कोर्ट ने किया, कोई सरकार ने तो नहीं किया ना। उन्होंने झूठ बोली थी, वो पकड़ी गई। इसकी झूठ हमेशा पकड़ी जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो ये ऐड पे इतना खर्च कर रहा है। अरे कम से कम ऐड की जो ऐड ने छोड़ के अपने देहात के बारे में, किसानों के बारे में या दिल्ली के बारे में कुछ तो सोचे। ये बार बार ये कहता है मैंने तो ये बना दिया, स्कूल को स्मार्ट क्लास बना दिया, ये कह दिया। अब हरियाणा में जाकर देखो, ये हमें नज़दीक है, हमारा राई हल्का है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास लगी हुई हैं। वो स्मार्ट क्लास चेक कर लो और इसकी स्मार्ट क्लास चेक कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। पर ये क्या है, ये बोलता झूठ पर झूठ बोलता है। ठीक है, इसकी जाकर सच्चाई को देखो, ये कितनी सच्चाई और झूठ है, अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा, आतिशी जी भी आरोप लगा रही हैं कि उनकी फ्री बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसका काम है फ्री बिजली का। तो पहली बार फ्री बिजली दे नहीं रहा जी, आप कैसे कह रहे हो? नहीं 200 यूनिट दे रहा है ना। वो देहात में कहाँ दे रहा है? वो तो 200 की हमारी बिजली जो जाती है ना 200 के बाद, किसका 200 में गुजारा होता है? आप बताओ। है वो डबल फिर चार्ज लगा देता है, उसका कौन जिम्मेदार है? उससे तो कई गुना बिजली बिल दिया जाता है जी। हम 5-6 हज़ार रुपये बिल भरते हैं। तो ये हालत है, ये झूठ बोल रहा है बिल्कुल। इसकी हाँ, ये किसानों को मतलब ये दिल्ली के जितने दिल्लीवासी हैं उनको एक बार जाके इन पूछो। मीडिया वाले तो आप सब जानते हो जी, हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडिया वाले बहुत समझदार हो। पर एक रिक्वेस्ट आपसे, पर तय तक जाओ और इसकी पूरा कितने साल हो गए इन्हें झूठ पर झूठ बोलते बोलते, अरे भी सच्चाई का इसका पता लग चुका है। कभी किसी ये इसका टारगेट एक ही रहता है लास्ट में, मोदी पे बस। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिनों ही वीरेंद्र सचदेवा जी ने सीएम केजरीवाल को इस दिशा में पत्र लिखा था, तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो जी, सबसे पहली बात है ना, प्रदर्शन हम इसलिए करते हैं कि हम दिल्ली का ऐसी सरकार बैठा रखे हैं जिसके ना तो आँख है, ना कान है, ना पैर है, ना हाथ है। ऐसे सरकार को अगर हम बैठाएंगे और सरकार उसको चलाना है, तो इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा कि वो कोई डिसीजन नहीं लेता। हम ऐसे सरकार चाहते हैं दिल्ली के अंदर जो कि किसानों की, स्टूडेंट की या जो भी नागरिक है उसकी रक्षा करे, उसकी भलाई करे, रोड लिया, गलियाँ, खेत, जो भी दिक्कत है वो करे। ये तो हमारी केजरीवाल सरकार जो है अंधे बहरे लंगड़े गुल्हे,
तो इनको जगाने के लिए हम आते हैं कि भाई कम से कम तुम कान तो हो गए, सुनो हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, उसे सुनाने के लिए हमें बैठना पड़ता है। और एक बार नहीं अनेकों बार बैठना पड़ता है, लेकिन ये सरकार बहरी है, अंधी है, इनको सिर्फ शासन करना है और कुछ नहीं करना है। दिल्ली की जनता मर रही है रोडों के ऊपर, आज हम भी काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं इसी वजह से, क्योंकि बहरी सरकार है, इनको जगाना है, इसी के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। ऐसा है, हमारे या आपके या और को बोलने से नहीं होगा, सारा आम आदमी के विरोधी नहीं है, ये पूरी जनता पूरी दुनिया देख रही है कौन विरोधी है कौन क्या है। आप मोदी जी को देख लीजिए, कभी वो बीमार पड़ते हैं, कभी छुट्टी लेते हैं, कभी खांसी जुकाम होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। ये तो सर्दी हाँ ये उसमें लग रहे हैं, इसलिए इन पे जगाना पड़ता है। जो व्यक्ति बढ़िया वर्क करेगा उसको जगाने की बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, काम तो काम ही हो गया। आप अगर मीडिया पे हो आप अपनी रोल निभा रहे हो, हम अगर हैं तो हम अपनी रोल निभा रहे हैं। वैसे हमारे देश का मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, नगर के कहीं के भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी रोल निभाए, अपने राज्य को अपने नगर को संभाले, तो ये समस्या नहीं आएंगे। इसी को जगाने के लिए हम आते हैं कि भैया आपको अगर दिल्ली की सरकार या दिल्ली के लोगों ने तुम्हें चुना है तो दिल्ली के वासियों को जो समस्या है उसको आप निपटाएं, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, दिल्ली की बिजली मंत्री ने झूठी घोषणा की है कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दे रहे हैं। यदि आतिशी सच बोल रही है तो रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा, नहीं तो आतिशी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि हम देहात में पराली से खाद बना रहे हैं, एक छटाक कहीं खाद बनी नहीं और 24 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया गया। तीसरी जो घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की कि हम दिल्ली के किसानों को जो वो गेहूं और धान पैदा करते हैं, मोदी जी की सरकार 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसान को अलग से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और इसके ऊपर उनकी सरकार हर साल 200 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आज तक भी एक भी किसान को 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान पर नहीं दिया गया है। लाल डोरा बढ़ाने की बात कही गई, लाल डोरा बढ़ा नहीं। यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया है, उसको 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को यदि उनकी ज़मीन एक्वायर की जाती थी तो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट किसी अच्छी कॉलोनी में दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों के ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट भी बंद कर दिए। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार किसान का जो बेटा और बेटी है उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, म्यूटेशन बंद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया था देहात के लोगों से कि दिल्ली देहात में जो ग्राम सभा की ज़मीन है उस ज़मीन पर उनकी सरकार देहात के बच्चों के लिए कॉलेज खोलेगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी और स्टेडियम बनाएगी। पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर कोई एक नया कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। देहात के लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है और ना ही देहात के लोगों को 8 साल में कोई रोजगार दिया है। अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री यदि देहात में आएंगे, देहात के लोग जोरदार तरीके से उनका विरोध करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनका घेराव करेंगे कि बताओ दिल्ली के किसानों को कहाँ मुफ्त बिजली मिल रही है। देखो, हमारे दिल्ली देहात के किसानों की 4 साल से फसल बर्बाद हो रही है और हमने पीछे भी 42 दिन धरना दिया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम सभी किसानों को उचित मुआवजा देंगे, लेकिन 20% किसानों को मुआवजा देकर 80% किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया। और इस साल तो दिल्ली के जो है ना
90% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और फसल भी 99% बल्कि 100% ही फसल बर्बाद हो गई है। आज हम मुख्यमंत्री से मांग करने आए हैं एक दिल्ली के सभी किसानों को उनके परिवारों का अच्छे से पालन पोषण हो, दिल्ली का किसान आत्महत्या पर मजबूर ना हो, क्योंकि वो गरीबी में और कर्ज में इतना दब चुका है एक लास्ट में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो हम आप मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के किसानों को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए और जो पिछले 2 सालों का बकाया है वो भी मुआवजा दिया जाए। अच्छा सर, बीते दिनों ही जो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं उन्होंने सीएम जी को पत्र लिखा था मुआवजे की मांग को लेकर, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आज प्रदर्शन करने आ गए? देखिए, हम प्रदर्शन कर नहीं आए, दिल्ली देहात के किसान आए हैं। किसानों ने, और हम भी एक किसान के बेटे हैं, मैं भी आज भी खेती करता हूं, आज भी हल चलाता हूं, और तो हम किसानों ने आज प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, हम भी एक किसान के नाते यहाँ आए हैं। सर, आपसे एक आगे सवाल जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी हम अपना संघर्ष करेंगे। किसानों तो अपने खेत में भी मेहनत करनी है और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा सर, जो बिजली मंत्री है आतिशी जी, वो ये आरोप लगा रही हैं कि साजिश के तहत फ्री बिजली योजना को रोका जा रहा है, जिसके लिए ना जो फाइल्स है वो बिजली मंत्री को दिखाई जा रही है, ना ही मुख्यमंत्री को दिखाई। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 8 साल दिल्ली की सत्ता में है, वो 8 साल में एक भी बिजली का बिल ये दिखा दे कि भी इस किसान को फ्री बिजली मिली है, नहीं तो हम दिखाएंगे। एक भी किसान ने, जो एक भी सिंगल यूनिट भी किसान ने नहीं फूक करी है। लाख लाख रुपए बिजली का बिल आया है, 10,000 से किसी का बिल, कितने किसान आए थे, आज हज़ारों की संख्या में किसान आए हैं, बिल लेकर आए थे। एक भी किसान का 10,000 रुपये कल जो है ना बिजली का बिल नहीं है। और आप तो देखते हैं, आपके अपने चैनल से जाके आप सर्वे कीजिए, दिल्ली के किसानों का बुरा हाल है, किसी का कोई वो नहीं कर। हम यही तो बात करते हैं, अगर उसने किसी किसान को फ्री बिजली दी है तो हम उनका जो है ना, उनके मुख्यमंत्री का और मंत्री का हम स्वागत कर माला डालने जाएंगे। किसान अगर नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे, वे झूठ बोल रहे हैं। केवल जो है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार केवल झूठ के सहारे अपनी राजनीति करती है। और ये जो है ना, काट की हांडी कब तक चढ़ेगी, एक बार ही चढ़ती है। अब केजरीवाल की जो है ना, काट की हांडी जल चुकी है और अब इन्हें जमीन पे आना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है पोस्टर वॉर कर रही है, मोदी जी को टारगेट कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आम जनता का टैक्स का पैसा है और उस टैक्स के पैसे ने जो है ना, प्रचार में, सोशल मीडिया में, अखबारों में ये लुटा रहे हैं। विकास कार्य हो नहीं, कोई जो है ना, सड़कें टूटी हुई हैं। आज खेतों में किसान ने अपने खेत में जाना है, रास्ते नहीं है, खेतों में बिजली नहीं है। किसान जो है ना, 1-1 किलोमीटर अपनी तार से जो है ना बिजली लेके आते हैं, और तो क्या है, वो पैसा ये प्रचार में लुटा रहे हैं। हम यही तो हम इनका जो है ना विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त जो है हमारे साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्हें आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।